हेलो एवरीवन, AIS टीम से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है iPhone 7 पे, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि iPhone 7 में जो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात कि इस फॉल्ट को ऑलरेडी मैंने पहले से डायग्नोस किया है। डायग्नोस करने के बाद मैंने एक छोटा सा स्कीमेटिक ड्रॉ किया हुआ है, और उस स्कीमेटिक की हेल्प से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। अगर आपके पास सेम ऐसे ही सिमिलर कंडीशन में आपके पास फ़ोन आता है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस आईसी का फॉल्ट इस हैंडसेट में है उसी आईसी का फॉल्ट आपके भी हैंडसेट में हो। एक हैंडसेट में फेक चार्जिंग के कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो आप कोई भी वर्क पीसीबी पे करने से पहले आप फॉल्ट को सही तरीके से डायग्नोस करें, स्कीमेटिक को सही तरीके से रीड करें, उसके बाद ही आपको जो मेथड अप्लाई करना है वो मेथड आप पीसीबी पे अप्लाई करें। तो चलिए पहले मैं आपको हैंडसेट में दिखा देता हूं कि भी उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए हमारे पास जो हैंडसेट है वो iPhone 7 है, और इसमें अभी जो बैटरी है वो 86% है। तो जब इसमें हम चार्जर लगाते हैं तो हमें लगाने का इंडिकेशन मिल जाता है और हमें निकालने का इंडिकेशन मिल जाता है, लेकिन हम इसे कितने भी टाइम के लिए छोड़ दें लेकिन यहाँ पर बैटरी का जो परसेंटेज है वो अप नहीं होता है। तो चलिए पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्कीमेटिक को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप उसके बाद ही जो इसकी आईसी है हम उसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए पहले हम एक बार चार्जिंग केबल लगा के इसमें चेक कर लेंगे चार्जर को। ये देखिए बैटरी हमारी जो है अभी वो 85% है। फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बैटरी हमारी 85% है, और हम इसे अब 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और देखेंगे कि कुछ परसेंटेज हमारे अप होते हैं या 85 ही रहेंगे। तो लगभग 1 मिनट होने को है, और अभी तक इसका जो 1% है वो अप हो जाना चाहिए। ये देखिए इसका 1% जो अप होना था उसकी बजाय इसका 1% जो है वो माइनस में चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी जो है ओनली फॉर इंडिकेशन शो कर रही है चार्जिंग का, लेकिन जो चार्जिंग है वो इसमें स्टोर नहीं हो रही है। तो चलिए हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप एक ये ओपनर यूज कर सकते हैं जो कि प्लास्टिक का है। आपको कोई भी मेटल का ट्वीजर या कोई भी नाइफ नहीं यूज करना है। आपको इसकी बैटरी वगैरह प्लास्टिक के ही किसी टूल से रिमूव करना है, क्योंकि इसमें कुछ मेटल की जैसे ट्वीजर आप यूज करते हैं या कोई नाइफ वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो इसके कंपोनेंट जो है वो डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सेफ्टी से, क्योंकि आपकी हैंड स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है आईफोन में। अगर आपके हाथों से छोटी सी भी अगर चूक हो जाती है तो आपका काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है
फिर से किसी नए फॉल्ट को डायग्नोस करने में। तो इसलिए आप जब भी इसको ओपन करें तो थोड़ा टाइम दे के ओपन करें, आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये हमारा बोर्ड अभी ओपन हो गया है। तो चलिए एक बार हम इसको पहले ऐसे ही चेक कर लेंगे कि इसमें किसी टाइप की लीकेज या शॉर्टिंग या कहीं कोई कंपोनेंट की मिसिंग तो नहीं है। तो मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड में है, तो पहले हम रेड को ग्राउंड कर लेंगे और ये इसका नेगेटिव है। तो ये देखिए बीप है, ये इसका पॉजिटिव है। यहाँ पर जो हमें 416 की हमें रीडिंग मिल रही है। फिर हम इसका प्रोब चेंज करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पर भी ये ओके है, लेकिन यहाँ पर कुछ अनओके है क्योंकि मैंने भी इसको चेक नहीं किया था। तो यहाँ पर भी कुछ जो 1.616 की रीडिंग मिल रही है ये नहीं मिलनी चाहिए, और ये रीडिंग कंटिन्यू स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनर सी लीकेज है। ये हो सकता है कि चार्जिंग आईसी के कारण ही ये लीकेज आई हो, क्योंकि आईसी डैमेज होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम अपना जो स्कीमेटिक है एक बार हम इसको रीड करेंगे, और इसके साथ साथ फिर हम जो है इसी के साथ साथ हम आगे चलेंगे। तो एक बार मैं कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ों को मैं हाइड कर देता हूँ। तो अभी आपको जो है ये पूरा जो स्कीमेटिक है ये अभी क्लियर है। तो आपको एक चीज़ में नोट ये करना है कि इसका स्कीमेटिक है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन मैंने आपको ओनली फॉर इस फोल्ड से रिलेटेड जिस कारण से इस हैंडसेट में ये प्रॉब्लम है मैंने केवल उतना ही ड्रॉ किया हुआ है। मैंने पूरा हैंडसेट इसका जो पूरा स्कीमेटिक है वो ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि उसको ड्रॉ करने से आपको चीज़ों को समझने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, और काफ़ी ज़्यादा लाइनें देखने के कारण जो नए स्टूडेंट हैं या जो नए टेक्नीशियन हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो मेरी प्रॉब्लम है इन्हीं लाइनों से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे हमारा ये जो J41014101 ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है जो हमारा मदरबोर्ड पे मैं आपको दिखाता चलूँगा एक चीज़ साथ में। ये देखिए ये हमारा J1 हमारा ये यहाँ पर हमारी चार्जिंग का पत्ता लगता है ये है, और ये ऊपर की साइड की इसकी जो पिनें हैं ये 49, 50 और ये 53 ये जो इसकी हैं वो BWS 5 वोल्ट की हैं। तो जब हम USB इन करते हैं तो USB इन करने के बाद हमें जो है वो 5 वोल्टेज यहाँ पर मिल जाते हैं इस लाइन पे। यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है 5 वोल्ट USB। उसके बाद ये वोल्टेज आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपकी USB IC को चला जाता है जिसको आप ट्राई स्टार भी बोलते हैं, दूसरा जो है वो हमारी टाइग्रिस को चला जाता है जो चार्जिंग IC है इसको चला जाता है। तो आप इस वोल्टेज को दो प्लेस पे चेक कर सकते हैं। पहला, आपको अगर इसे टाइग्रिस के लिए चेक करना है तो आप इसको 2101 पे और 21010 पे दो प्लेस पे आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दो प्लेस आपको कहां पर मिलेंगे। अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, फिर मैं कैमरे के नीचे आपको बताऊंगा। तो ये हमारी IC है जो चार्जिंग है। मैं एक बार
हाँ, अभी आपको कुछ क्लियर दिखेगा। ये हमारी जो चार्जिंग आईसी है यहाँ पर, इसके नियर बाई आपको लेफ्ट और राइट आपको 2101 और 21010 ये आपको दो कैपेसिटर मिलेंगे। आपको चेक करना है, आपको 5 वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपके 5 वोल्टेज यहाँ तक मिलते हैं तो आपकी ये लाइन यहाँ तक की ओके हो जाती है। फिर आपको C4006 पे आपको चेक करना है। ये भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो इस आईसी के, जिसको हम U2 आईसी बोलते हैं, ट्राइस्टार बोलते हैं, उसके यहाँ पर ऊपर अप साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपको 4006 चेक करना है। यहाँ पर भी आपके 5 वोल्टेज आने चाहिए यूएसबी के, क्योंकि हमारा जो ये डायोड लगा हुआ है पी चैनल का वो फॉरवर्ड बेस में है। तो फॉरवर्ड बेस में होने के कारण आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल जाता है तो आपकी ये लाइन भी ओके हो जाती है। फिर जो है ये हमारा जो ट्राइस्टार है, इसके भी कुछ वोल्टेज हैं जिसकी लाइनें मैंने ड्रॉ नहीं की हुई है, तो वो लाइनें आपको चेक करनी होती है, क्योंकि इसके जो वोल्टेज जब इसको मिलता है तो ये कुछ वोल्टेज जो है वो रिलीज करता है। तो वो वोल्टेज जब आप देखेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि आपका ये आईसी ओके है, इसका फॉल्ट नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं अपना टाइग्रिस पे। तो ये जो टाइग्रिस है हमारी, जब जैसे आपने एंड्रॉयड में फेस किया हो कि एंड्रॉयड में हमारा डीसी टू डीसी होता है, तो उसी टाइप से हम इसको एक डीसी टू डीसी भी मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी एक मोस्फेट लगा हुआ है। जब हम बैटरी लगाते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा मोस्फेट है ये भी एक मोस्फेट ही है, जो कि ऑलरेडी R2101 रजिस्टर यहाँ पर मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये इसको जो हमारी टाइग्रिस आईसी है वो टाइग्रिस एक्टिव डायोड ये एक्टिव करती है। तो हमारा जो बी बैट की सप्लाई है वो यहाँ से इनपुट होती है और यहाँ से हमारा बी बैट रहता है यहाँ तक डायोड के इस पॉइंट तक, हमारा एनोड तक हमारा ये बी बैट रहता है। उसके बाद जो है ये हमारा बीडीडी मेन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो है हमारा ये बीडीडी मेन कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो है हमारी जो 5 वोल्टेज यहाँ टाइग्रिस में इन होती हैं, तो इन होने के बाद यही वोल्टेज जो है हमारी वो बीडीडी मेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर आपकी यूएसबी ओके है, आपको इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर 2101 2110 पे अगर आपको सप्लाइयाँ मिल जाती हैं, तो मिलने के बाद जो है आपको ये चेक करना है कि आपका ये जो 5 वोल्ट यूएसबी का है वो बीडीडी मेन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका वोल्टेज कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपकी आईसी फॉल्टी हो सकती है या आपके आगे की लाइन भी ओपन हो सकती है। तो आपको ये चीज़ें नोटिस करना है। उसके बाद जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा U0700 जो है A10 ये हमारा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसबी बीबस डिटेक्ट। तो ये जो हमारी यूएसबी बीबस डिटेक्ट की लाइन है R2104, इसका काम क्या है कि जब आप स्लैप मोड में चार्जर को निकालते हैं या स्लैप मोड को में चार्जर को लगाते हैं, तो आपके चार्जर निकालने पर जो आपको इंडिकेशन मिलता है और आपके चार्जर लगाने पे जो आपको इंडिकेशन मिलता है वो इसी लाइन के कारण ही आपको मिलता है। अगर ये लाइन ओपन हो जाएगी तो आपका चार्जिंग भी होगा, आपका चार्जिंग शो भी करेगा, आपकी बैटरी भी हो सकता है कि चार्ज हो, लेकिन आपको जो इंडिकेशन मिलता है एनी टाइम जब भी आप निकालते हैं, 1 सेकंड में निकालते हैं तो आपको 1 सेकंड में इंडिकेशन मिल जाता है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने चार्जर को इनपुट कर दिया है तो चार्जर इनपुट करने के बाद आपका सेट स्लैप मोड में चला गया है, उसके बाद स्लैप मोड की कंडीशन में आप चार्जर को निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो सैम्पल बना रहेगा। जब तक आप सेट को दोबारा एक्टिव मोड में नहीं लाएंगे तब तक वहाँ पर जो उसका नोटिफिकेशन रहता है वो चार्जिंग का वहाँ से नहीं हटेगा। तो इसका काम हमारा बीबस डिटेक्ट का ओनली फॉर इतना है। तो हमारा ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा बूट कैपेसिटर है जो 2105 है, और ये हमारा M2800 एक कॉइल है। ये कॉइल का पूरा एक पैकेज है जिसमें स्पीकर वगैरह की भी कॉइलें हैं और बहुत सारी इसमें जो कॉइलें हैं, क्योंकि कॉइल का एक पैकेज है तो इसमें 3 से 4 कॉइलें हो जाती हैं। तो ये हमारा बूट कैपेसिटर हो जाता है। बूट कैपेसिटर आपको पता है कि एंड्रॉयड में मिलता है। तो इसको देख रहे हैं आप, तो इसके साथ साथ अभी भी नोटिस कीजिए कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर आईफोन में मिल रही हैं यही सिमिलर चीज़ें आपको एंड्रॉयड में भी देखने के लिए मिलती हैं। एंड्रॉयड में भी आपका बी बैट जो है वो बी बैट डीसी टू डीसी में इनपुट होता है, और इनपुट होने के बाद जो आउटपुट होता है वो आपका बीपीएच पावर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप सेम, यहाँ पर बी बैट जो आपका एक मोस्फेट तक जाता है, उसके बाद आपका बीडीटी मेन में कन्वर्ट हो जाता है, और आपकी 5 वोल्ट की जो सप्लाई वहाँ पर आती है चार्जिंग आईसी में आने के बाद जो है वहाँ पर वो बीपीएच में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो है बीडीडी मेन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपका बूट कैपेसिटर वहाँ पर मिलता है और एलएक्स की स्विचिंग कॉइल भी आपको वहाँ पर दोनों चीज़ें मिलती हैं।
तो अब जब हमारा ये वोल्टेज इनपुट होगा तो हमको जो हमारा बूट कैपेसिटर है यहाँ पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आपका बूट कैपेसिटर के दोनों साइड वोल्टेज नहीं मिलते हैं, जो कि आपको सिमिलर ही मिलनी चाहिए, अगर यहाँ पर आपका 5 वोल्टेज इनपुट होता है तो लगभग इसी के आसपास आपको 4.2 के आसपास आपको वोल्टेज यहाँ पर मिलनी चाहिए। हम चार्जिंग लगाएंगे तब भी, और जो बैटरी लगा के इसको ऑन करेंगे तब भी हमारा जो है वो 3.897 और 4 वोल्टेज जो है वो हमारा LX के पॉइंट को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यही जो हमारी वीबैट की सप्लाई है यही हमारी यहाँ तक भी आती है। हमारी जब हम वीबैट अपना इनपुट करते हैं तो वीबैट हमारा जो VDD मेन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर ओनली 4 LX कॉइल है। इस कॉइल से निकलते हुए फिर जो है हमारा ये यहाँ तक हमको सप्लाई 4 वोल्ट की हमको यहाँ तक मिल जाती है। तो उसके बाद जो है आप इसको अगर चेक भी करना चाहें कि हमारी कॉइल ओके है या हमारी कॉइल फॉल्टी है, तो आप उसके लिए जो है बूट कैपेसिटर से और 21.014 के बीच में आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूटी मिलती है तो आपकी कॉइल ओके है, नहीं मिलती है तो आपकी कॉइल जो है वो फॉल्टी है। तो चलिए हम जो है एक बार और एक चीज़ और, ये देखिए आपको यहाँ पर PP 1.8 वोल्ट अलाइव मिल रहा है। ये PP 1.8 वोल्ट भी आपके टाइगर्स को मिलना चाहिए, और ये जो है आपका PP 1.8 वोल्ट आपको तभी अलाइव मिलता है ऑलवेज जो है जब आपका BDD मेन बनता है। जब तक आपका BBUS नहीं मिलेगा टाइगर्स को, वो BDD मेन को जनरेट नहीं करेगी। जब तक BDD मेन जनरेट नहीं होगा तब तक आपका जो PP 1.8 वोल्ट ऑलवेज है ये आपका जनरेट नहीं होगा। BDD मेन जब आपका बनता है तब। तो चलिए पहले हम इसमें देखेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे इसमें कौन कौन से वोल्टेज बन रहे हैं और कौन कौन से वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो हम उस के बेस पे हम समझेंगे कि हमारी आईसी हम इसको ओके माने या हम इसको फॉल्टी माने। तो ये देखिए आपको यहाँ पर मदरबोर्ड क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। तो चलिए हम जो है इसका जो स्ट्रिप है, आपको इसका स्ट्रिप लगा लेना है इसमें। स्ट्रिप लगाने के बाद आपको जो चार्जिंग है, चार्जिंग इसमें इनपुट कर देना है। ये देखिए अभी हमारी जो चार्जिंग है वो इनपुट हो गई है। तो चलिए हम पहले ये जो हमारा C2106 दिख रहा है, हम पहले इसको वोल्टेज को चेक करेंगे कि ये वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं। तो ये हमारा जो C2106 है वो हमारा यहाँ पर है। एक बार ये देखिए, तो हमारा जो C4006 है वो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये देखिए हमारे 4006 पे जो वोल्टेज बनने चाहिए 5 वोल्टेज हमको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये ओके है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारा जो 2101 और 2110 है हम उसको देख लेंगे एक बार यहाँ पर वोल्टेज। तो जो हमारा 2110 है वो यहाँ पर है, और जो हमारा 2101 है वो हमारा यहाँ पर है। ये देखिए, तो हमें जो हमारी जो चार्जिंग आईसी है, जो हमारी टाइग्रिस आईसी है, हमें वहाँ पर भी 5 वोल्ट हमको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो ये भी हमारी यहाँ तक के हमारे जो वोल्टेज हैं वो भी ओके हैं। तो एक बार हम बूट कैपेसिटर जो है, हम एक बार बूट कैपेसिटर के दोनों साइड वोल्टेज एक बार मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं।
और यहाँ पर जो है हमें एक साइड में 2 वोल्टेज 2.412 मतलब 4 वोल्ट 412 मिली वोल्ट हमको जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए, जो कि हमें यहाँ पर और ज़्यादा वोल्टेज मिलने चाहिए थे, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमारी जो BDD मेन की लाइन है, हमें BDD मेन, एक बार हम BDD मेन को चेक कर लेंगे यहाँ पर भी। तो ये देखिए, हमारा जो BPH है ये आपको अभी दिख रहा होगा, ये देखिए। तो थोड़ा इसको एक बार जूम कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारा जो BPH है, जो ये बीबस की हमारी 5 वोल्टेज आनी थी, तो वो हमें यहाँ पर मिल जा रही है 2101 पे। ये देखिए, फिर हमारा जो BDD मेन था, BDD मेन का हमारा जो कैपेसिटर है, हम इसको देख सकते हैं, ये 21, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट, हाँ ये देखिए, जो हमारा 2114 है, ये देखिए, जो हमारा 2114 है वो 2114 पे BDD है हमारा। तो हम इस पर भी एक बार वोल्टेज को, अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए, जो हमारा 2114 कैपेसिटर है वो है यहाँ पर। ये देखिए, हमें BDD यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में हमारी ये IC जो है, इस IC का हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हमारी ये IC स्विचिंग भी नहीं कर रही है, और ये IC हमारी BDD मेन भी कन्वर्ट नहीं कर रही है, जो कि इसको BPH यहाँ पर इनपुट में मिल रहा है। देखिए, उसके बाद भी ये BDD मेन नहीं बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस IC का फॉल्ट है। उसके पहले हम चार्जिंग की जो लाइन है, LX कॉइल है, एक बार हम उसको भी चेक कर लेंगे कि हमारी जो चार्जिंग की LX कॉइल है वो सही है। क्योंकि हमारे BDD मेन जो है वो हमारे दोनों साइड से बन जाते हैं। तो आपको इसको जो चेक करना है वो, तो एक बार हम इसका जो LX कॉइल है, हम इसको चेक कर लेंगे कि ये ओपन तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कहीं ओपन हो गई हो। तो ओपन के लिए हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो हमारा LX का साइड है, हमारा जो बूट कैपेसिटर है उसका LX का साइड हमारा ये है। तो हम इसको यहाँ चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमें जो यहाँ पर कंटिन्यूटी है वो मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमारी सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो हमारा डाउट है वो टोटली डाउट क्या, हम उसको बिलीव के साथ बोल सकते हैं कि अभी जो हमारा फॉल्ट है वो हमारा इस टाइग्रिस IC, ये जो हमारी है चार्जिंग की, इस IC की प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो वोल्टेज थे, जो BDD मेन नहीं बन रहे थे, वो वोल्टेज हमारे BDD मेन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो चलिए एक बार पहले हम इसको चेंज करके देखेंगे।
थोड़ा सा हमें पेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी पेस्टेड आईसी नहीं है, तो इसके नीचे जो है डाउन लाइन में पेस्ट चला जाता है। अब टेम्परेचर जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, आप जितने टेम्परेचर पे काम करते हैं। हॉट गन आपकी कोई भी हो, 2008 हो, 857 हो या 861 हो, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो उसके बाद आप किसी भी काम कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो 861 से निकाल सकते हैं, चाहे तो 2008 से निकालें, वो आपकी हैंड स्किल पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, अब ये हमारी सेफली तरीके से रिमूव हो गई है। इसके जो बॉल हैं वो कोई भी बॉल डैमेज नहीं हुए हैं। ये आप इधर देखें, तो इससे कोई भी बॉल डैमेज नहीं हुए हैं और ना इसे कोई भी कंपोनेंट
जो उसका चार्जिंग स्ट्रिप था उसको लगा के एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम इसके सारे वोल्टेज जो हमको नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, हम एक बार उनको चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम डीसी मोड में कर लेंगे। और एक बार हम अपने जो वोल्टेज हैं, पहले हम अपने चार्जिंग के वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए चार्जिंग के जो वोल्टेज थे हमें 5 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा दूँ। देखिए क्योंकि चार्जिंग के जो हमारे वोल्टेज हैं हमें यहाँ पर अभी भी 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अब हम यहाँ देख लेंगे। यहाँ भी हमें ये देखिए हमारे ये जो 5 वोल्ट थे वो हमें मिल रहे हैं। अब बीडीडी मेन देखेंगे हम। ये देखिए अभी जो हमारी बीडीडी मेन है ये बनना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए एक बार हम फिर से समझ लेंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर। तो ये देखिए हमारा जो बीडीडी मेन था जो भी नहीं बन रहा था, तो हमारा यहाँ से भी बस हमारी जो इनपुट हो रही थी, तो हमारा जो 21-14 नंबर का कैपेसिटर था अभी यहाँ पर हमारी जो है बीडीडी मेन नहीं बन रही थी। तो अब हमारी जो बीडीडी मेन है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो एक बार हम अपना बीडीडी मेन फिर से चेक कर लेंगे और हम ये देखेंगे बूट कैपेसिटर पे जो हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, तो हम वहाँ पर वोल्टेज की रीडिंग देखेंगे क्या है। तो देखें बीडीडी मेन पे हमारे जो वोल्टेज आ रहे हैं 4.2 आ रहे हैं, जो कि हमारी जो बैटरी का वोल्टेज होता है, बैटरी के वोल्टेज के बराबर हमारे यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए 4.2। तो एक बार हम देख लेंगे हमारे जो बूट कैपेसिटर है इस पर वोल्टेज देख लेंगे। बूट कैपेसिटर पे हमारे वोल्टेज अभी ओके आ रहे हैं। अभी हमारे बूट कैपेसिटर पे भी वोल्टेज ओके हैं। तो चलिए हम इसको निकालेंगे और पीसी में माउंट करेंगे।
तो हम इसमें एक बार चार्जिंग पिन तो चार्जिंग केबल लगा के देख लेंगे। तो ये देखिए बैटरी हमारी जो है वो अभी 83 है। देखिए 83% हमारी बैटरी चार्ज है। तो हम इसे कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस फॉल्ट में ये सेट आता है तो पहले आपको डायग्नोस करना है। आपको तुक्केबाजी से या ऐसे ही आपको आईसियाँ नहीं निकालनी है, क्योंकि उससे जो प्रॉब्लम है वो आपकी हैंडसेट में कुछ अगर प्रॉब्लम एक रहती है तो जब आप किसी चीज़ को बिना सही तरीके से जाने अगर किसी भी काम को करते हैं तो जो प्रॉब्लम एक थी वो प्रॉब्लम दो हो जाती है और फिर लास्ट में जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होनी थी वो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपके मिस्टेक की वजह से जो अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी काम करना है तो थोड़ा अपने काम को टाइम दीजिए और पहले चीज़ों को डायग्नोस कीजिए। जब आपका फॉल्ट एकदम क्लियरली हो जाए तभी आप उसको चेंज कीजिए। तो अभी जैसे कि हमारा इसमें 1% बढ़ जाना चाहिए अगर इसकी चार्जिंग ओके है तो ये देखिए अभी जो है हमारी बैटरी 1% अप हो गई है। ये देखिए बैटरी हमारी जो है वो 84% हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। तो आपके पास अगर ये सेट इस फॉल्ट में आता है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड अप्लाई करना है पहले। अगर आपको सेम जो फॉल्ट मुझे इसमें मिला है, अगर आपको ऐसे मिलते जुलते फॉल्ट अगर आपको मिलते हैं तभी आपको ऐसा करना है। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको चीज़ों को सही तरीके से फिर से डायग्नोस करना है, उसके बाद फिर आप उस फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कुछ पॉइंट इसमें और देख लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बैटरी का परसेंटेज था वो भी 85 हो गया है। देखिए अभी यहाँ पर 83 था और ये 85 हो गया है। तो हमारा फॉल्ट जो है ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और इसी तरह मैं आपके लिए आईफोन के जो प्रॉब्लम है तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।